अस्सलाम वालेकुम माय प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी खुश हूँ, शुक्र है अल्लाह का। आज मैं आपको चिकन स्टीम ऑयल फ्री बनाना बताऊँगी, जो कि बग़ैर ऑयल के बनता है और इसको मैंने फ्राई नहीं किया। तो हम चलते हैं रेसिपी कार्ड की तरफ। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दिया करें, कमेंट्स भी किया करें ताकि मुझे पता चलता रहे आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। चलें, ये देखें रेसिपी कार्ड है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ये बनते हैं और बिल्कुल बजट फ्रेंडली हैं और बिल्कुल ऑयल का इस्तेमाल नहीं है। ये देखें मेरे पास हाफ़ के जी के बराबर चिकन है। मैंने जो है वो लेग पीस लिए थे, लेग हैं एंड थाए हैं, ठीक है। इसमें मैं डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, सॉरी 1 टीस्पून के बराबर, ठीक है। और इसमें जाएगा जो हैंग कर्ड है, ये कर्ड मैंने जो है ये पानी मैंने इसका निकाल लिया था, ठीक है। तकरीबन 2 खाने के चम्मच थी। सोया सॉस है 1 टीस्पून के बराबर, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब ये है मेरे पास केचप 1 टीस्पून के बराबर, ठीक है, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब इसके अंदर कुछ मसाले जाएंगे। ये मेरे पास नमक है, हल्दी है आधा चाय का चम्मच, धनिया पाउडर है 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, 1 चाय का ही चम्मच है काली मिर्च, ठीक है। ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, जर्दी का रंग है 1 पिंच, ठीक है। और लाल मिर्चें हैं मेरे पास, भर के लीजिएगा 1 से 1.5 चाय का चम्मच, ठीक है। और नमक है हस्बे ज़ायका, जितना आपको सही लगता है, ठीक है, उस अपने हिसाब से जितना आपकी रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और उसको मैंने आधे घंटे के लिए छोड़ा था, इससे ज़्यादा मैंने नहीं छोड़ा, ठीक है। और इधर मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैंने इसमें जो है वो सिरका भी डाला था बट वो मुझसे स्किप हो गया, ठीक है। इधर सिरका आप डालिएगा तकरीबन 1 खाने का चम्मच भर के डाल दिएगा। सिरका ना हो तो फिर लेमन जूस डालिएगा, वो ज़रूर डालिएगा। उससे ये कि अच्छा से ये इसके अंदर बहुत जो है ना खटास सी आएगी, क्योंकि इसमें हमने केचप वगैरह भी डाला है इस वजह से, ठीक है। नहीं है तो फिर लेमन जूस डाल दें, सही। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। इसको अच्छे से जो है ना, हमने इसके अंदर कट लगाए थे, डीप कट लगाए थे, ठीक है। और इसको मैंने तकरीबन 2 घंटे के लिए रखा था या फिर आप आधा घंटा भी रख सकते हैं, मैंने 2 घंटे के लिए रखा था, ठीक है। अब मैं इसको कवर कर देती हूँ। अब ये देखिए मेरे पास पतीला है, मेरे पास ये पैन में मैंने डाला है पानी 1 लीटर के बराबर तकरीबन। और इसके अंदर ये देखें जाली थी मेरे पास इस तरह की, जो हमारे पास माइक्रोवेव के लिए होती है अक्सर घरों में। अगर नहीं है तो आप स्टीमर ले लें, आपके पास स्टीमर है, मेरे पास ये था, मैंने ये ले लिया, इसको मैंने यूज़ किया है। अब मेरे पास ये बटर पेपर है, ठीक है। मैं इसको एडजस्ट कर लूँगी, मैंने डबल किया हुआ है बटर पेपर, आपको नज़र आ रहा होगा साइड से। अब मैं इसको एडजस्ट कर लूँगी। इस वक्त मैंने चूल्हा ऑन कर दिया था, लेकिन जो है ना वो सिमर नहीं हुआ था, पानी बॉइलिंग पे नहीं आया था, ठीक है। अब ये देखिए, अब मैं इसको सेट करती जा रही हूँ आराम आराम से। देखिए मसाला कितना ज़बरदस्त इसके ऊपर लगा हुआ है और ये बिल्कुल भी नहीं हटा था। और इसके जो है ना, हम इसको बिल्कुल एडजस्ट कर लेंगे। अच्छा, इसके ये मैं ओवरलैप भी आप कर सकते हैं, मतलब अगर आपके पास ज़्यादा चिकन है 2 किलो के बराबर है तो परेशान नहीं होगा। इसके ऊपर एक के ऊपर एक भी आप रख सकते हैं, ठीक है। उसका भी टाइमिंग थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। ये अभी आप देख रहे हैं कि मैं इसको फैला के रख रही हूँ, क्योंकि मेरे पास जगह थी और मेरे पास चिकन कम था। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं 2 किलो या 1.5 किलो 1 किलो, तो इसके ऊपर एक के ऊपर एक भी रख सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अच्छा, इसके बाद जो है मैंने जितना रिमेनिंग जो मसाला था वो सारा इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया। ये मेरे पास चाट मसाला है, ये मैंने ऊपर से इसके ऊपर डाला है 1 टीस्पून के बराबर, और सफ़ेद तिल भी 1 टीस्पून के बराबर हैं, ये मैंने इसके ऊपर डाले हैं। बहुत अच्छा जायका आता है और बहुत अच्छा खूबसूरती आती है इसके ऊपर, इसको डालने से बड़ा ज़बरदस्त सा ही लगता है और इसका अपना टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त होता है, ठीक है। अभी देखिए मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ। अब मैं इसको जो है वो इसके ऊपर एक और जो है ना वो पेपर लगाऊंगी, ताकि ना ऊपर से इसके अंदर जो भी स्टीम बन रही है वो स्टीम जो है ना इसके अंदर न। अब ये देखिए छोटा छोटा से गैप से ना मैं तो नाइफ़ से जो है इसके अंदर होल्स कर बना रही हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं बनाना हमने, वरना सारा पानी अंदर जो हमारा मसाले का है वो सब नीचे चला जाएगा, ठीक है। इतना ही काफ़ी है।
अब देखिए मैंने हाफ़ मैंने इधर से फ़ोल्ड किया और अब मेरे पास एक और है शीट। अब ये देखिए मैं इसको इधर से फ़ोल्ड करके अच्छा से इसको मैं बंद कर दूँगी साइडों से, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जो है ना चूल्हा जला लिएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करिएगा, वरना फ़ौरन से पानी उबलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पानी कम है, बहुत ज़्यादा नहीं। जितनी देर में आप ये सारा काम करेंगे सिमर आना शुरू हो जाएगा। आराम से पहले इसकी सेटिंग कर लें एंड देन ये देखिए 35 टू 40 मिनट्स में मेरा हो गया था तैयार। अगर आपका ज़्यादा है थोड़ा सा फिर कर लेगा। अभी देखिए मैंने आलू बुखारे की चटनी बनाई थी, आप मुझे बताइएगा तो मैं ज़रूर जो है वो बना के आपको दिखाऊँगी। मैंने घर में बनाई थी, इसके साथ बहुत कॉम्प्लीमेंट करती है ये चटनी। अब मैंने 2 टीस्पून के बराबर या टेबल स्पून के बराबर आप ले लें चटनी। और ये मेरे पास जो है ना वो खट्टी चटनी थी एक और, जो इमली वाली हमें रेडीमेड मिलती है, वो मैंने दोनों को मिक्स किया और इसके साथ मैंने सर्व की थी। बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है, आप ज़रूर मेरे कहने पे एक दफ़ा ट्राई करिएगा, बहुत मज़े का लगता है। ये सॉस है ये, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हमने स्टीम बनाया, उसके साथ स्टीम के साथ इस तरह की चटनी बहुत ज़बरदस्त लगती है। अभी देखें हो गया स्टीम, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखें कितनी ज़बरदस्ती तैयार हुई है, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनी थी, सबको बहुत पसंद आई थी। अब अपना जो है ना इसके अंदर मसाला जो है ना अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप कम मिर्चें खाते तो आप कम मिर्चें कर दें, लाल मिर्चें कम कर दें, काली मिर्च थोड़ी कम कर दें, गरम मसाला कम कर दें, क्योंकि तीनों का कॉम्बिनेशन मिलके फिर मिर्चें हो जाती हैं, ठीक है। अब अपने हिसाब से कर लें। और ये देखिए मैंने सर्व किया इसको सैलेड के ऊपर। ये बहुत माशाल्लाह ख़ूबसूरत भी लग रही है देखने में भी, और खाने में तो बहुत ही मज़ेदार है। इंशाल्लाह आप बनाएंगे, आप मुझे ज़रूर दुआएं देंगे, क्योंकि अक्सर जो है लोग फ्राई करते हैं फिर बनाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह मैंने सैलेड के साथ जो है ना इसको सर्व किया था। कितनी नरम मुलायम ये बनी है, देखें माशाल्लाह से। आप ज़रूर बनाएं, बहुत पसंद आने वाली है। अगर आप दावतें वगैरह कर रहे हैं तो इसको बस मसाला लगाएं और रख दें, और आप आने से पहले, मेहमानों के आने से पहले इसको स्टीम कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।